Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the basic to advanced LRDI practice series, and this is day 52 and we'll be beginning with games and tournaments. So this will be session 1 on GNT, right? Before we begin, a very important information. Last mile batch जो हमारा इस साल का लास्ट 26 का इस साल का लास्ट बैच है, दैट इज ऑलरेडी लाइव. इसकी करंटली क्लासेस वाईटी पे हो रही हैं, जो डेमो सेशंस आप अटेंड कर सकते हो, राइट. एंड इस पर्टिकुलर बैच में जो डिस्काउंट है, इट इज़ ओनली वैलिड टिल द 25th of July, दैट इज टुमारो, राइट. सो अगर आप ये पर्टिकुलर बैच परचेज करना चाहते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, सो this is the discount. Currently this is available at 7,999. That is the pro plan, and the legend plan is available at 13, almost 13,000, 12,999. So you can just check out this particular batch in the डिस्क्रिप्शन. वहाँ पे भी लिंक है इस पर्टिकुलर बैच का. वेबसाइट पे जाके आप इस पर्टिकुलर बैच को भी इंक्वायरी कर सकते हो. और ये हमारे टीम के नंबर है, इन पे कॉल करके आप टीम से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैच, राइट. सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन while you are looking out for the particular batch. ओके, चलो शुरू करते हैं आज के पर्टिकुलर सेशन से. सो एज ऑलवेज, फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, राइट हियर इटसेल्फ, ट्राई दिस सेट फर्स्ट योरसेल्फ, एंड देन प्रोसीड ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन. चलो फिर शुरू करते हैं. एंड जो भी बेसिक होगा, बिकॉज फर्स्ट सेशन है, तो थोड़े बहुत हम बेसिक्स भी टच अपन कर लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे एलिमेंट्स. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सेट. What do we have? In a hockey tournament, 8 teams participated. Argentina, right? Australia, India, Japan, Korea, Malaysia, Spain, and South Africa. So we have these 8 teams. Each pair of teams competed in exactly one match against each other. This is exactly what is called सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जहां पे हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ एग्जैक्टली एक मैच खेल रही होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ें सीख सकते हैं उसमें ये है कि अगर भाई टोटल लेट्स से n टीम्स है, सपोज टोटल n टीम्स है, सो द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज ऑलवेज NC2. शॉर्ट में अगर आप इसका एक्सप्रेशन याद रखना चाहते हो तो दैट इज सिंपली n इंटू n माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टोटल कितनी टीम्स है, 8 टीम्स है, तो इस पूरे टूर्नामेंट में सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, कितने मैचेस हमारे इवेंचुअली होने वाले हैं? 8 इंटू 8 - 1, दैट इज 7 होल डिवाइडेड बाई 2. 7 8 56 बाई 2, दैट इज 28 मैचेस फॉर ईच ऑफ दीज. सॉरी, 28 मैचेस ओवरऑल, माय बैड. एंड अगर फॉर एग्जाम्पल n टीम्स है और आपको सिंगल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोला हुआ है, तो हर एक टीम के एग्जैक्टली कितने मैचेस होते हैं? वो हमेशा n अगर टीम्स है तो n - 1 मैचेस. लाइक सिंपल आइडिया, एवरी टीम विल प्ले अगेंस्ट एवरी अदर टीम. सो अगर अर्जेंटीना का फॉर इंस्टेंस एक और, तो अर्जेंटीना हमारे कितने मैचेस खेलेगी? जितने बाकी और टीम्स है. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 8 अगर टीम्स टोटल है, तो हर टीम की एग्जैक्टली कितने मैचेस खेल रही होगी? 7 मैचेस खेल रही होगी, राइट. सो दिस इज इट. ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. देन उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन दिस टूर्नामेंट टीम्स अर्न 2 पॉइंट्स फॉर अ विन, 1 पॉइंट फॉर अ ड्रॉ एंड नो पॉइंट्स फॉर अ लॉस. तो विन के केस में विनर को 2 पॉइंट मिलेगा, लॉस के केस में जो टीम लूज करेगी उसको 0 पॉइंट्स मिलेगा, एंड जब ड्रॉ होगा तो दोनों ही टीम्स को कितने मिलेंगे? 1 पॉइंट ईच. Now it is also known that both Korea and Spain won at least one match. तो कंडीशन क्या दिया हुआ है? Both Korea and Spain won at least one match. तो विन हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है हमारे पास. एंड एंडेड द टूर्नामेंट विल लेस देन 7 पॉइंट्स ईच. तो ये जो पॉइंट्स है हमारा, लेस देन क्या होना चाहिए? 7. सो दिस हैज टू बी लेस देन 7. दिस ऑल्सो हैज टू बी लेस देन 7. अभी हम करेंगे सब कुछ डिकोड, बट दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. Second, both the Indian and Australian teams defeated the Japanese teams. Both the Indian and the Australian teams. So Indian and Australian teams का एटलीस्ट एक एक विन होगा. एटलीस्ट एक एक विन क्यों होगा? बिकॉज बोथ दीज टीम्स डिफीटेड द जापानीज टीम. तो इन दोनों में एटलीस्ट एक एक विन तो होगा ही, है ना. इसमें भी वैसे ही कुछ कर सकते हैं. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन, एंड दे बोथ डिफीटेड द जापानीज टीम. तो जापान का लॉसेस में भी अगर मैं देखूं तो एटलीस्ट, मतलब बिकॉज इसके कम से कम 2 लॉस तो हुए होंगे ना. अब इन दोनों का अगर विन हुआ है
जापान के अगेंस्ट, सो दैट शुड ऑल्सो मीन कि भाई यहाँ पे लॉसेज एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लॉसेस। इट कुड बी 2, इट कुड बी मोर देन 2 ऑल्सो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, राइट। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो डन। नाउ कंडीशन हमारी डन है। अब थोड़ा फोकस करते हैं कि कौन से पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, इतना ही कुछ था। लेट्स फोकस ऑन मे बी द पॉइंट्स, बिकॉज कोरिया एंड स्पेन के करस्पॉन्डिंग कुछ हमारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लेस देन 7 पॉइंट्स हमारे होने चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले ओवरऑल हमारे मैचेस कितने थे? 28 थे ना। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। ओवरऑल हमारे मैचेस कितने थे? 28 थे ना। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हर एक मैच में क्या था ना, ओवरऑल 2 ही पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऐसा मैच हुआ है जिसमें एक टीम ने विन करा, दूसरी टीम ने लॉस करा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। तो विनर को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लूजर को 0 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो टोटल कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए उस पर्टिकुलर मैच में? 2 + 0 से 2। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई मान लो ऐसा मैच हुआ है जो ड्रॉ हुआ है, तो उसमें दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिलेंगे। दैट वुड ऑल्सो मीन कि इवेंचुअली उस पूरे मैच में कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हुए? 2 पॉइंट्स। तो हम ये बोल सकते हैं पहली चीज कि टोटल अगर हमारे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 28 मैचेस हुए, तो हर मैच में सेम ही पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। दैट इज 28 इंटू 2 कर सकते हैं, राइट। 2 पॉइंट्स पर मैच। तो हमारा टोटल इस टूर्नामेंट में कितने पॉइंट्स इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 28 का डबल, दैट इज 56। तो सारी टीम के अगर हम पॉइंट्स इवेंचुअली एड अप करेंगे, सो दैट शुड आल्सो एड अप टू अ 56। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस 56 में अगर करंटली देखो हमारे पास कितना इंफॉर्मेशन है, कितने पॉइंट्स ऑलरेडी है। सो 8 9 10 इज 19 8 27 27 प्लस 3 30 36। 36 हमारे पास ऑलरेडी है। 56 माइनस 36, सो रिमेनिंग हमारे तीन टीम्स के पॉइंट्स एड अप करके कितने आएंगे? 20 है ना। 56 माइनस 36, रिमेनिंग तीन टीम्स बोले तो ऑस्ट्रेलिया, कोरिया एंड स्पेन, इनके पॉइंट्स हमारे इवेंचुअली एड अप करके आएंगे 20। ऑल्सो अब अगर मैं कोरिया एंड स्पेन की बात करूं, तो हर टीम एग्जैक्टली 7 मैचेस तो खेल ही रही है, वो पार्ट तो फिक्स है। अब इन दोनों टीम में लॉसेस का नंबर ना यूनिकली एक्चुअली में दिया हुआ है, तो मे बी दैट इज वेरी हैंडी। जैसे अगर मैं पॉसिबिलिटीज बनाऊं ऐसा कुछ कि मेरा पॉइंट्स लेस देन 7 आए। अब इन दोनों टीम ने एटलीस्ट एक एक विन तो करा ही है। अगर मान लो यहाँ पे एक ही विन है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 7 है, सो दैट शुड मीन 3 + 1 4। तो यहाँ पे कितने ड्रॉज आ जाएंगे? 3। इस केस में इसको पॉइंट्स कितने मिलेंगे? एक विन का 2 पॉइंट और 3 ड्रॉज के 1-1-1, 3 पॉइंट्स। सो 2 + 3 5 पॉइंट्स आएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 विन हुए, तो इसके 2 ड्रॉज होने पड़ेंगे, सो दैट 2 + 3 5 5 + 2 7 बने। बट पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 2 × 2 4 4 + 2 1 1 ईच 6। एंड दैट इज अ मैक्सिमम कोरिया कुड गेट, बिकॉज लेस देन 7 होना चाहिए। तो 5 और 6 आएगा। अच्छा, अब यही सेम कॉम्बिनेशन स्पेन में भी तो जाएगा। इसमें भी वही है, 3 3 है। इसमें भी 1 एटलीस्ट, 1 के साथ यहां 3 जाएगा तो यहां पॉइंट्स बनेंगे 5। और यहां पे अगर 2 बना तो यहां बनेगा 2 और पॉइंट्स बनेंगे 6। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे भी नहीं है। अब ऐसा है, हम ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट्स आएगा कितना, बिकॉज इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया, कोरिया एंड स्पेन, ये तीनों के पॉइंट्स एड अप करके 20 बनने चाहिए थे। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, ऑस्ट्रेलिया का ना जो पॉइंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रॉ है वो 1 है। अब इसके विन्स जितने भी हो हमें नहीं पता, हर विन से उसको 2 पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसमें ड्रॉ का 1 पॉइंट ऐड होगा, तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को जो पॉइंट्स वाला लाइक नंबर होगा, इट इज फॉर श्योर टू बी ऑड नंबर। क्योंकि 2 पॉइंट्स मिलते रहेंगे हर विन के, जितने भी है मेरे को वो नहीं पता, बट उसमें एक ही ड्रॉ है ना कंफर्म्ड ऑस्ट्रेलिया का। तो उस एक ड्रॉ से उसको सारे इवन पॉइंट्स के बाद 1 पॉइंट और मिलेगा। एंड दैट मेक्स ऑस्ट्रेलिया टोटल पॉइंट्स टू बी एन ऑड नंबर। नंबर्स का पूरा खेल है, तो ऑड नंबर बनेगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम ना यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि यार कैसे, जैसे अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल 5 और 5 लेता हूं, मान लो एक मतलब एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी तो ये दोनों इंडिपेंडेंट लग रहे हैं। बट अगर दोनों में 5 5 आ जाए तो 10 पॉइंट्स हो जाएगा। 20 माइनस 10 से फिर यहां 10 आना पड़ेगा ना, दैट इज नेवर पॉसिबल। इसी तरीके से अगर यहां पे 6 और 6 आ गया, सो दैट शुड एंड विल ऑल्सो मीन कि 12 पॉइंट्स। 20 माइनस 12 यहां पे कितना आ जाएगा? 8। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इससे हम एक बात तो जरूर श्योर कर सकते हैं कि इन दोनों में किसी भी ऑर्डर में कितने पॉइंट्स हैं? 5/6।
ऊपर 5 होगा तो नीचे 6 होगा, नीचे 6 होगा तो ऊपर 5 होगा। तो मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पहले तो इंडिपेंडेंट थे, स्लैश तो किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, बट अब फिक्स है कि भाई अगर ऊपर 5 होगा तो यहाँ 6 होगा, और ऊपर अगर 6 होगा तो यहाँ 5 होगा। इसी तरीके से अभी ये ऊपर 1 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 आएगा, एंड यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ 1 आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 आएगा, तभी ये चीज़ हमारी क्या होगी, बैलेंस आउट। एंड इन एनी केस ओवरऑल अगर मैं अब इसके पॉइंट्स देखूं तो 5 प्लस 6 ये दोनों मिला के 11 हमेशा बनाएंगे। तो अब 20 माइनस 11 इसके पॉइंट्स कितने बनेंगे, हमेशा 9, राइट। अब ये बन गया हमारा कितना, 9। क्या अब हम इसके थ्रू इसका पॉइंट्स ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक ड्रॉ तो उससे 1 पॉइंट मिलेगा, तो बचे हुए इसके 8 पॉइंट्स, 2 फॉर अ विन, सो दैट शुड मीन इसके विन्स कितने रहे होंगे, 4, तभी 4 इंटू 2 8 प्लस 1। अब आगे इसका लॉसेस भी हम बता सकते हैं, इसका लॉस ओवरऑल कितना होगा, 4 प्लस 1 5 है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर एवरी टीम वाज 7, तो ये इसके लॉसेस कितने हो जाएंगे आपके, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन वी हैव। ठीक है, तो अब जरा चालू करते हैं कुछ और चीज़ों पे फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ऑलमोस्ट पॉइंट्स तो सबके ही आ गए हैं, तो हम थोड़े पॉइंट्स के थ्रू में भी विन ड्रॉ की ये जो टेबल है उसको भी लाइक फिल इन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई फोकस ऑन अर्जेंटीना, ना इसका लॉस तो मेरे को पता है कि 1 है, तो हम मतलब रिमेनिंग कितने मैचेस, 6 मैचेस से उसको 9 पॉइंट्स बनाने हैं। तो विन एंड ड्रॉ का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए कि आपके 9 पॉइंट्स आ जाए, तो रैंडमली भी ब्रेक कर सकते हो, इक्वेशन भी बना के कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि ऐसे रैंडम नंबर्स ब्रेक डाउन करो। अब जैसे मेरे को पता है कि भाई 9 पॉइंट्स है, ऑड नंबर पॉइंट्स है, इसका मतलब ड्रॉ तो डेफिनेटली होगा ही होगा। हाँ, बस वो है कि कितने ड्रॉज होंगे, तो उसके लिए चेक करेंगे। याद रखना 6 मैचेस आपको बैलेंस करने हैं। अगर मान लो इसका एक ही ड्रॉ हुआ, राइट, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका एक ही ड्रॉ हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल 6 मैचेस के बचे, एक ही ड्रॉ था। तो 1 एंड 5, बट 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर दो यहाँ पे हुए, राइट, सॉरी दो ड्रॉज भी नहीं हो सकते, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ ड्रॉज ही इवेंचुअली होना चाहिए, तभी ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे ना। दो ड्रॉ अगर हुआ तो उसका भी तो इवन पॉइंट्स आ जाएगा, इसका भी इवन पॉइंट्स आएगा टोटल, तो हमेशा इवन पॉइंट्स आएगा ना, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो या एक ड्रॉ पे तो सेटिस्फाई हुआ नहीं। अब यहाँ पे 3 ड्रॉज अगर हुए, अब इसमें अगर 3 ड्रॉज हुए फॉर एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे कितने बनने थे, मैचेस कितने बनने थे, 6, तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 टू 6 एंड प्लस 3 9, ये इवेंचुअली हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट। आई राइट इट क्लियरली, और यही इसकी पॉसिबिलिटी है, और कुछ नहीं जा सकता इसमें। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ही जाएगा, तो नंबर ऑफ मैचेस भी हमारा इवेंचुअली बैलेंस हो जाएगा 7, और 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9। अगर आप इसको और चेंज करोगे, 4 करोगे, 4 तो कर नहीं सकते, 5 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 4, राइट, ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सॉरी, अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम 5 करते हैं, है ना, तो एक ही मैच तो आएगा, सॉरी, तो बन नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि 5 प्लस 1 हैज़ टू बी 6, तो 2 फॉर दैट विन एंड प्लस 5 7 पॉइंट, सो और कुछ कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं, है ना, सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव। 3 एंड 3 आ गया। नेक्स्ट, इस पे भी कर सकते हैं, इंडिया वाले में भी सेम काम कर सकते हो, राइट। इसमें भी 6 मैचेस मेरे को इवेंचुअली बैलेंस आउट करना है, तो 10 पॉइंट्स मेरे बनने चाहिए, और इसको भी देखते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं सिखा देता हूँ आपको, जैसे अगर आपको मान लो हिट एंड ट्रायल करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसमें वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मान लो ए विंस है और मान लो यहाँ पे बी ड्रॉज है, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस इवेंचुअली 7 होने चाहिए, जिसमें से 1 है, तो ए प्लस बी आपका कितना बनेगा, ए प्लस बी विल बी वॉट, 6, तभी इवेंचुअली वो 7 पे बैलेंस आउट होगा। अब आप पॉइंट्स को बैलेंस कर दो, ए विन से आपको कितना पॉइंट्स मिलेंगे, 2 ए पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर बी ड्रॉज है, हर मैच से एक एक पॉइंट मिलेगा, तो बी, तो इवेंचुअली ऐड अप करके कितना बनेगा, 10, तुरंत दिख जाएगा आपको, तो दोनों माइनस कर दोगे तो 2a माइनस ए से ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4, तो यही कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 होगा, और ये b कितना हो जाएगा आपका 2, है ना, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 2 ड्रॉ से 2 पॉइंट्स, तो ये भी डन है अपना, इसको हटा लेते हैं, राइट, इसकी भी जरूरत नहीं है, दिस ऑल्सो डन, ये भी डन है, ठीक है, राइट, सो फार सो गुड। नाउ लेट्स टेक केयर ऑफ मलेशिया फर्स्ट। मलेशिया सबसे आसान लग रहा है, और ये साउथ अफ्रीका, सेम तरीके से हम ये दोनों कर सकते हैं। आई विल नॉट इवन रिमूव दिस, मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। जैसे देखो,
जैसे अगर मैं मलेशिया में करूँ तो मलेशिया में हमारा टोटल 7 मैचेस बनने चाहिए, तो उसमें ये ए और फॉर एग्जांपल अगर ये बी है, तो विन्स एंड ड्रॉस मिला के कितने मैचेस होंगे? 3 मैचेस होंगे, क्योंकि 4 हमारे लॉसेज हैं, तो ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा? 3। और पॉइंट्स अगर मैं देखूँ यहाँ से कुछ पॉइंट्स तो आता नहीं है, तो 2a प्लस इवेंचुअली भी वो इक्वेशन सेम ही रहेगी, वो एडअप करके कितना आ गया आपका? 3। सो इसका मतलब इसको अगर मैं माइनस कर रहा हूँ 2a माइनस ए, तो a की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपकी? 0। इसका मतलब यहाँ पे इसका एक भी विन नहीं होगा, जो इसके ड्रॉज हैं उसी से ये 3 पॉइंट आए होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 3। कर सकते हैं सेम इसी तरीके से अगर मैं लास्ट वाले टीम के लिए भी करूं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी 3 लॉस है, तो ये ए और बी मान लो अगर एग्जांपल है, तो ए प्लस बी इवेंचुअली एडअप करके यहाँ पे 4 मैचेस होंगे, है ना? विन एंड ड्रॉस 4, ताकि 7 मैचेस इसके बने, तो दिस विल बी 4, और 2a प्लस बी हैज टू बी इक्वल टू 6। तो यहां से अगर सब करूं तो 2a माइनस ए से a आ जाएगा, 6 माइनस 4 से 2 आ जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 2। ये आपका 2 विन्स हो गया, और b भी आपका 2 आ जाएगा फिर, है ना? सो 2 2 4, 4 प्लस 2 से 6। यहां तक हमारा डन है। नाउ द ओनली थिंग टू फिगर आउट हियर इज दिस जापान का। अब जापान का देखो, मेरे को 8 पॉइंट्स बनाना है। अब ऐसा है कि सब रैंडम नहीं है, जापान में भी कुछ ना कुछ तो मैं कंडीशन सेट कर सकता हूं। एक कंडीशन इसने ऑलरेडी सेट कर रखी है कि इसके कम से कम 2 लॉस तो आपके होंगे ही होंगे, इसके कम से कम आपके 2 लॉस तो होंगे ही होंगे, तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है। ऑल्सो क्या ड्रॉस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है? मे बी, जैसे ड्रॉस के रिस्पेक्ट में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया होता है, राइट? ये गेम्स एंड टूर्नामेंट में ड्रॉ वाला जो जब विन ड्रॉ लॉस का टेबल आपको दिखे, तो ड्रॉस वाले कॉलम में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि ड्रॉस के कॉलम का एडिशन हमेशा याद रखना इवन बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी एक ड्रॉ होगा ना, तो वो 2 टीम्स में आपको एक एक ड्रॉ दिखेगा, तो अगर मैं ड्रॉ वाले कॉलम को ऐड कर रहा हूं तो हमेशा वो नंबर इवन ही आएगा, क्योंकि जैसे मान लो 3 टीम्स, या सपोज मान लो 3 ड्रॉ हुए, तो पहले ड्रॉ से आपको 2 टीम में एक एक नंबर आते हुए दिखेगा, तो 1 प्लस 1 2। दूसरे ड्रॉ से भी 2 टीम में आपको 1 1 दिखेगा, तो 1 प्लस 1 2, और तीसरे ड्रॉ से भी 2 टीम में आपको 1 1 आते दिखेगा, तो 1 प्लस 1 2। तो इवेंचुअली एड अप करके 6 आया इवन। तो फॉर एवरी मैच विच इज ड्रॉ, 2 टीम्स में आपको ड्रॉ का काउंट 1 1 दिखता है, इसलिए हमेशा वो इवन पेयर में चलता है। तो अब हम जरा ये देखते हैं कि ड्रॉ के कॉलम का करंट एडिशन है कितना। सो 3 प्लस 1 4, है ना? 4 प्लस 2 6। अब ये दोनों एड अप करके 2 प्लस 3 किसी भी ऑर्डर में आएगा, है ना? तो 6 प्लस 5 तो आएगा ही, 6 प्लस 5 11, एंड 11 प्लस कितना हो गया आपका? 5। 11 प्लस 5 इज ऑलरेडी 16। अब इसको अगर ओवरऑल मेरे को इवन नंबर बनाना है, करंटली एडिशन हमारा 16 है, इवन नंबर है, तो इसको इवन ही बनना पड़ेगा, इसको इवन ही बनना पड़ेगा। तो अब हम यहां से पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में देख सकते हैं, राइट? वी कैन जस्ट लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज को इवन ही बनाना है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए लेट्स थिंक, इवन नंबर रखना है, मैं इसको 0 पे भी रख सकता हूं। अब इससे देखो पॉइंट आना नहीं है, याद रखना, अगर ड्रॉ यहां पे 0 हुआ, ठीक, तो पूरा का पूरा 8 पॉइंट हमारा विन से आएगा, सो दैट शुड मीन कि यहां पे कितना आएगा आपका? 4। ये 4, ये 0, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे आपके? 7। तो बाकी हमारे सारे लॉसेस होने चाहिए, तो यहां पे 3 आएगा। क्या ये ग्रेटर देन 2 है? यस, सो दैट इज सेटिस्फाइड। और क्या, मान लो अब यहां पे ड्रॉस इवन ही रखना था, अगर ये 2 आया तो 2 पॉइंट यहां से आ जाएंगे, तो बचे हुए 6 पॉइंट हमारे विन से आएंगे। 6 पॉइंट का मतलब यहां पे 3 आएंगे आपके विंस, तो 3 प्लस 2 इज 5, तो यहां पे आपका कितना आएगा? एंड दैट बाय द वे इज द लास्ट पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 2 से और ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो डेफिनेटली फिर ये 1 पे आएगा, ये आपका 1 पे आएगा, बट दिस हैज टू बी एटलीस्ट 2। इसका मतलब यही 2 पॉसिबिलिटीज हमारे हो सकते हैं, राइट? यही 2 पॉसिबिलिटीज अपन के हो सकते हैं। एंड नाउ वी हैव प्रिटी मच एवरीथिंग वी नीड टू गो एंड टारगेट द क्वेश्चंस। जरा देखते हैं क्वेश्चंस में है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट एंडेड इन अ ड्रॉ इन द टूर्नामेंट? नाउ जो ड्रॉ वाला कॉलम था कितना था यार हमारा एडिशन? 3 प्लस 1 प्लस 2 6। इसमें 0 8 2 है ना, इसको बाद में देखते हैं। 6 था, 6 प्लस 5 11 था, 11 प्लस 5 16। 16 में या तो 0 ऐड होगा या तो 16 में 2 ऐड होगा, तो या तो 16 रहेगा या तो 18 रहेगा। नाउ दिस इज नॉट द नंबर ऑफ मैचेस विच वाज ड्रॉन, नो,
इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वही आइडिया, एक मैच अगर ड्रॉ हुआ है तो आपको 2 टीम में 1-1 जाते दिखेगा। तो नंबर ऑफ मैचेस विच वर ड्रॉन या तो 16/2 होगा या तो 18/2 होगा। सो आइदर इट इज 8 और इट इज 9। तो हमारा दोनों नंबर प्रेजेंट है, इसलिए अपन आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी, दैट इज आइदर ए और सी, दोनों हो सकते हैं। राइट, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। इफ जापान डिड नॉट हैव एनी ड्रॉज, मान लो अगर जापान में ड्रॉ आया ही नहीं, राइट, अगर यहां पे 0 आता तो इसका मतलब यहां 4 आता और यहां पे आपका 3 आता। हाउ मेनी विन्स वर रजिस्टर्ड इन द टूर्नामेंट, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पे मान लो 4 आया, क्योंकि जापान का अगर ये 0 है तो ये 4 आएगा, तो नंबर ऑफ विन्स इन द टूर्नामेंट, तो भाई विन वाले कॉलम का एडिशन करेंगे, इसमें बाई 2 नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैच अगर विन हुआ है तो उसमें 2 टीम को विन नहीं मिलता, एक ही मैच एक ही टीम को विन मिलता है। और ये यूनिक इसलिए आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे इन दोनों में किसी भी ऑर्डर में आया, 1+2 3 रहेगा, तो चलो ऐड कर लो। सो 3+4+4, सो 8, 8+3 11, 11+4, 11+4 इज 15, 15 और 3 18, 18+2 दैट इज 20। Okay, now the third question. If South Africa was defeated by the teams that won the highest number of matches, which of the following teams cannot be the one that defeated South Africa? Let's think. Let's analyze. If South Africa was defeated by the teams that won the highest number of matches, so South Africa किससे लूज कर रही है उसके बारे में बोल रहा है। इफ साउथ अफ्रीका वॉज डिफीटेड बाय द टीम्स दैट वन द हाइएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, दैट वन द हाइएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो विन सबसे ज्यादा किसके थे, तो विन इसके 3 हमारे ओवरऑल लॉसेस होने हैं ना, इसके 3 अपन के लॉसेस होने हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस जिसने विन करा था, सो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो डेफिनेटली इसमें होंगे ही होंगे, राइट। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया तो डेफिनेटली हमारे होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जापान आ सकती है, यस, अगर यहां पे 4 है तो ये तीनों हमारे आ सकते हैं, राइट। द टीम दैट वन द हाईएस्ट नंबर मैचेस, अगर 4 नहीं है तो ये 3 and 3 में भी पॉसिबल है, अर्जेंटीना एंड जापान पॉसिबल है। सो इसमें ऑप्शन क्या है, अर्जेंटीना एंड जापान हमारे दोनों है, ठीक है। तो इसमें हम लैंग्वेज वही इवेंचुअली फॉलो करेंगे, बिकॉज 3 टीम्स को साउथ अफ्रीका को डिफीट करना है एंड ऑल द 3 टीम वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो तीनों का बराबर होना चाहिए ना, तो 444 ही हो सकता है ना, क्योंकि 4-4 वाले तो डिफीट करेंगे करेंगे, बिकॉज 4 से बड़ा नंबर तो कुछ है नहीं। तो एक और टीम को डिफीट करना है तो उसका भी 4 ही रहेगा ना, बिकॉज फिर ये लैंग्वेज सेटिस्फाई नहीं हुई ना, दैट वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो तीनों टीम का इवेंचुअली हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस इक्वली होना चाहिए। तो दैट शुड मीन कि जापान उसको डिफीट करेगी, कौन डिफीट नहीं करेगी साउथ अफ्रीका को, अर्जेंटीना, सो दैट हैज टू बी ऑप्शन डी, राइट। ओके, फोर्थ एंड द फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू फॉर द टूर्नामेंट, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। नो मैच वाज वन बाय मलेशिया, मलेशिया कैन बी ट्रू देख रहे हैं, ठीक है। नो मैच वाज वन बाय मलेशिया, यस, 0 हमारा मलेशिया में तो ट्रू ही है, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। Spain and Korea have equal number of points. Spain and Korea have equal number of points. So no, that is not possible. तो 1 हमारा होना चाहिए, 2 हमारा नहीं होना चाहिए, तो 2 को इन्वॉल्व करके तो काट ही दो, ये भी गया, ये भी गया, तो इसका मतलब पहला तो होगा ही। थर्ड वाला एक बार चेक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हैव लॉस्ट एन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इक्वल नंबर ऑफ लॉसेस पॉसिबल है, यहाँ पे 2 तो आ सकता है, तो 2 इक्वल नंबर ऑफ लॉसेस, यस। So इसलिए 1 and 3 only is the correct answer. Right. So I hope you understood this. So this was definitely an easy question, I would say, because इसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स पे ही पूरा बेस है, छोटी पॉसिबिलिटी बनानी थी, बहुत ज़्यादा डीप क्रंचिंग नहीं थी नंबर्स की, but yes, this is about games and tournaments. Before we end this, we have again 2 more important batches, right? And महाराष्ट्र सीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बैच हमारा 20th जुलाई से शुरू हुआ था, राइट। तो यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, टीम को कनेक्ट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर बैच के भी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है।
द प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर बैच इज 84.99 करेंटली। एंड अगर आप एक कंप्लीट ओमेट्स का बैच देख रहे हो, बैच 2 हमारा ऑलरेडी अब लाइव हो गया है, जिसमें आप एनमैट, स्नैप, सीमैट, महाराष्ट्र सीटी एंड सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस बैच के सारे फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें अगर आप स्नैप, एनमैट और सीमैट का कॉम्बो देख रहे हो तो 9499 है। एंड अगर इसमें अगर आप महाराष्ट्र सीटी और सीयूटी भी इंक्लूड करते हो तो फिर ये बैच आपका, ये जो वेरिएंट है दैट इज करेंटली एट 11499। ठीक है, अगेन इस पर्टिकुलर बैच के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, विल कंटिन्यू विद GNT। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।